वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक ऐसे विषय पर आज हम बात कर रहे हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी, साथ ही दुनिया की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था और इन सब को लेकर के इस समय जो तहलका मचा हुआ है, डीप सीक को लेकर के। ये DEEPSEEK, डीप सीक, ये एक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मॉडल है और इसने पूरी दुनिया में अभी तहलका मचा के रखा हुआ है। और ये इससे कई सीख, कई बातें दुनिया के बाकी लोग तो समझ ही रहे होंगे, सीख ही रहे होंगे, लेकिन भारत को समझने के लिए, भारतीयों को समझने के लिए इसमें बहुत सारे संदेश है। इससे मैंने ये वीडियो बनाना चाहा। ये एक लड़का जो साधारण चीन का, ये चीन की डीप सीक AI का एप्लीकेशन है, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया। अमेरिका का जो दादागिरी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI में, उसको ध्वस्त कर दिया। और AI कंपनीज जो बिजनेस में लगी हुई थी, उनको कुछ दिनों के लिए तो बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि लगभग कोलैप्स अवस्था में उनको पहुंचा दिया था। इतना गिरा दिया था कि उनके शेयर्स आसमान से ज़मीन पर आ गए थे। ये जब डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ने जब अपने आप इसकी घोषणा की, सबसे बड़ी बात है कि ये इसके डाउनलोडिंग फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। जबकि चैट पीजी, ये वो जो दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की जो काम कर रही है हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर में वगैरह वगैरह, सब एक ही बात है। तो उनमें उनके सबके चार्जेस भी हैं, लेकिन ये निःशुल्क है। देखिए, ये पहले तो ये समझ लें कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है। मैं शायद एकदम जल्दी से मैं आगे बढ़ गया हूँ, थोड़ा सा समझ लें। AI सबसे पहले आपको ध्यान होगा, नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका की संसद को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि A से अमेरिका, I से इंडिया, ये आने वाला समय और वर्तमान समय AI का है। तब कई लोगों को लगा था यार ये जो मोदी जी कुछ तो ही बोलते रहते, लेकिन मोदी जी भले ही वे 10वीं तक रेगुलर पढ़ाई की हो नियमित रूप से, और बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब स्वाध्याय विद्यार्थी के रूप में किया। मैंने भी इसी तरह किया। मैं प्रोफेसर बना हूँ, लेकिन मैंने भी कॉलेज में कभी पढ़ा नहीं हूँ। मैं भी 11वीं तक पढ़ने के बाद में, एक ज़माने में 11वीं होती थी, बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, LLB, BTC, B.Ed, न जाने कितनी डिग्रियाँ वो फिर होती गई। तो स्वाध्याय से सब कुछ अर्जित हो सकता है। तो यही मोदी जी संबोधन में बोले थे, अमेरिका के संसद में संबोधित करते हुए, AI। तो ये AI ज़माना देखो अब ये आ गया कि हाँ, पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि AI क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आप हम सोचते हैं तो स्वाभाविक बुद्धि से सोचते हैं, लेकिन जब ये कार्य यंत्र करने लगता है तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से वो काम करेगा। काम तो करेगा, वो कंप्यूटर भी काम करेगा, काम तो करेगा, मोबाइल कंप्यूटर पर ही वो एप्लीकेशन काम करेगी। लेकिन आप जो ढूंढ रहे हो, आप जो चाह रहे हो, आपने उससे सवाल किया, मुंह से बोले, आपने मुंह से उसको बोला, और वो सेकंड्स में वो जवाब आपके सामने ला करके स्क्रीन पर रख दे। उस एप्लीकेशन का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। पहले समझ लीजिएगा, समझ में आ गया होगा आपको। साधारण बाकी लोग तो जानते हैं, लेकिन साधारण कुछ लोग होंगे जो इस बात को पकड़ नहीं पा रहे होंगे। तो आपने प्रश्न किया मोबाइल के ऊपर, और उसने लिसन किया, सुना, और आपकी बात खत्म हुई और सामने आपकी स्क्रीन पर आपका जवाब आ जाए। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इसमें अब से चैट पीजी और बहुत सारी एजेंसियां एप्लीकेशन काम कर रहे थे, लेकिन अभी 20 जनवरी को के बाद में एक चीनी ये जो अपना डीप सीक ये आई, और इसने ऐसा तहलका मचाया क्योंकि ये निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है, और ये उनसे कई गुना फास्ट है जो अभी तक काम कर रही थी। सबसे बड़ी बात, अमेरिका की जो एप्लीकेशंस हैं उनसे फास्ट काम ये कर रही है, चैट PGT वगैरह वगैरह से। तो ऐसे में तो तहलका मचना था। तो जिन कंपनियों ने AI अमेरिका की कंपनियों में पैसा लगाया हुआ था, वो सब नीचे आ गए, शेयर्स नीचे आ गए, और पूरा चीनी मार्केट उभर गया।
अब इसके पीछे थोड़ा सा बात करें। इसका जो चीनी जो ये लड़का है 39 साल का, लियांग फैनफेंग, लियांग वेनफेंग 39 साल का है। ये वहीं का चीन का बालक है जो 39 साल का है। और ये गुआंगडोंग में 2010 में ये चीन के सूचना तकनीकी और में डिग्री ली उसने। वो झेजियांग विश्वविद्यालय है, वहाँ से उसने मास्टर डिग्री ली और उसके बाद में इसने इसमें काम करना शुरू किया। सूचना तकनीकी क्षेत्र में उसने डिग्री ली, काम करना शुरू किया। इसको जब वो उसने एआई के रूप में काम कर रहा, तो अभी 20 जनवरी को वो निरंतर काम करते ही रहा। उसका एक वाक्य मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि मैं अपने देश को, एक प्राइमरी टीचर का बच्चा, देख उसका सोच कितना बड़ा, और वहीं के चीनी विश्वविद्यालय से पढ़ा, कोई यूएस और यूके और वहाँ जाके नहीं पढ़ा, उसने अपने देश में पढ़ा, ये चीनी विश्वविद्यालय में पढ़ा, और वहीं का बच्चा, प्राइमरी टीचर का बच्चा। और उसने, उसका सोच क्या है, उसने ये क्यों आविष्कार किया। उसने कहा कि मेरा देश अमेरिका का ये तकनीकी क्षेत्र में कब तक पिछलग्गू बन के रहेगा। कितना बड़ा सोच है। काश हर भारतीय बच्चा भी ऐसा सोचे। जैसे टैलेंटेड होते हैं कि अमेरिका भाग जाते हैं, वहाँ जाके अपनी प्रतिभा देते हैं। इस लड़के ने इस जो ये बच्चा है लियांग, ये बोला कि मेरा देश चीन कब तक अमेरिका का पिछलग्गू बन के रहेगा एआई के क्षेत्र में और तकनीकी क्षेत्र में, इसलिए मैंने इसमें आविष्कार करने का सोचा। तो फिर उसकी दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई कि उसके लिए चिप चाहिए। चिप उसको बनाने के लिए, ये एआई बनाने के लिए चिप चाहिए ना भैया। तो यूएस ने इनको नई चिप देने से, इंपोर्ट करने से चीन को मना कर दिया, बैन लगा दिया कि चीन कोई नई चिप वहाँ से यूएस से इंपोर्ट नहीं कर सकता। तो इसने पुराने कंप्यूटर की चिप लाया, पुराने कंप्यूटर्स की चिप से इसने इन्वेंशन करना शुरू किया, और अंततोगत्वा पुराने कंप्यूटरों की चिप से उसने ऐसा आविष्कार कर दिया कि दुनिया में तहलका मच गया। और ये क्या है, डीप सीक कोई एक ये लड़का तो है ही, इसके साथ में वहाँ के अच्छे विश्वविद्यालयों, कुछ अच्छे ब्रेन हैं, अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, शोधार्थी हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, वे सब मिल करके ये कार्य कर रहे हैं। भारत के लिए क्या सीखे? भारत भी परेशान है। अब भारत कह रहा है कि अगले 6-8 महीने में हम एक अपनी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अपना हम एप्लीकेशन तैयार करेंगे, अपना प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, और हम इस कार्य को करने वाले हैं। ये अभी अश्विनी वैष्णव जी भी बीच में, अभी कुछ अन्य विदेशी लोग आए थे जो एक साल भर पहले भारत की मजाक उड़ाया करते थे कि भारत तो क्या करेगा, कभी एआई में इन्वेंशन करके कुछ अपना एप्लीकेशन बनाएगा क्या, ये तो सर अमेरिका और विदेशों का ही मोहताज रहेगा। लेकिन अभी अपना देश भी कार्य कर रहा है, और अपने देश के भी कई सारी प्रतिभाएं लगी हुई है। अश्विनी वैष्णव जो सूचना प्रसारण मंत्री भी है रेलवे के साथ में, उन्होंने कहा है अभी कि अगले 6-8 महीने में हम अपना तंत्र, अपना जो सर्वर और वो तैयार करेंगे, और उस तरीके से हम अपना एआई तैयार करेंगे। एआई क्या है? जो सूचना तंत्र उसमें गूगल पे और दुनिया भर के स्थानों पर फैला हुआ है, लेकिन है वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में ही कहीं ना कहीं है, उसको वो ढूंढ निकाल करके सेकंड्स में आपके सामने कर देता है। यही उसका कार्य है। तो इसमें भारत भी अब अपना सर्वर बना करके और इस कार्य को करेगा, क्योंकि डीप सीक, चैट पीजी और कुछ अन्य जो चीनी कंपनियां हैं, उनमें भारत सरकार ने भी अभी ये सूचना भेजी है, और कनाडा, अमेरिका, कई ने बोला है कि उससे चीन अपने देश की जानकारी, अर्थात दूसरे देशों की जानकारी भी इकट्ठे करके और वो उनका दुरुपयोग कर सकता है। तो इसलिए इस जो डीप सीक को कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिया। अपने देश में भी सरकारी स्तर पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, यद्यपि वो ओपन है और निःशुल्क है। तो ये गजब का काम किया है। काश अपने देश के बच्चे भी इससे सीखे और खूब आगे बढ़े। देश ऐसे लियांग वेनफेंग की प्रतीक्षा कर रहा है। भारत माता की जय।